अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। और आपकी तरफ से काफ़ी सारी कमेंट आ रही हैं, जिनमें से एक कमेंट ये है कि भाई अभी हमें इंडिया में वेट करना चाहिए फ़्लाइट्स खुलने का, या हम किसी वाया कंट्री के थ्रू सऊदी अरब चले जाएं। इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। और भी काफ़ी सारी अपडेट है, तो वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले अच्छी खबर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप 5 सितंबर से इंडिया से अबू धाबी जाएंगे और आपने दोनों वैक्सीन लगवा रखी हैं, आप वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको वहां पर क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। और एक और खबर मैं आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ कि कल अल्हम्दुलिल्लाह जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ऐलान किया था पहले कि सभी लोगों के एग्जिट एंट्री वीज़ा को और इकामे को 30 सितंबर तक फ्री में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कल जो है एक्सटेंड हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कमेंट करके हमें जानकारी दी। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, सिर्फ एग्जिट एंट्री वीज़ा और इकामे को ही एक्सटेंड नहीं किया गया है फ्री में, बल्कि जिन लोगों ने विजिट वीज़ा भी लेकर रखी थी उनकी विजिट वीज़ा को भी एक्सटेंड किया गया है फ्री में 30 सितंबर तक। अब देखना यहाँ पर यह है कि इंशाल्लाह 30 सितंबर से पहले पहले फ्लाइट यानी सऊदी अरब की गवर्नमेंट खोलती है या नहीं खोलती, या इसको मजीद एक्सटेंड किया जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने जो इसके बारे में भी कमेंट किया कि भाई अभी तो 30 सितंबर तक हमारा हो गया है कामा और एग्जिट एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्या इसको मजीद जो है एक्सटेंड किया जाएगा, क्या अगले महीने भी इसको जो एक्सटेंड होगा ये। तो पहली बात तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ऐसी नौबत ना आए कि इसको मजीद एक्सटेंड करना पड़े। बेहतर है कि पहले पहले ही जो है 30 सितंबर से पहले ही सऊदी अरब की गवर्नमेंट फ्लाइट्स खोलने का ऐलान कर दे। और इंशाल्लाह हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना के केसेस हैं वो भी बहुत ही कम हो गए हैं। वो मैं आपको जो है रिपोर्ट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जानकारी आई है। उन्होंने कुछ नए रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन है बेसिकली वो जो मॉल्स हैं, मार्केट हैं, उन लोगों के लिए है। यहाँ पर जो है बताया गया है, अगर जो है कोई बिना वैक्सीन लगवाए हुआ किसी बंदे को एंट्री देते हैं मॉल्स में जाने की या मार्केट में जाने की, तो ये एक वायलेशन माना जाएगा और इस पे पेनल्टी लगाई जाएगी। और यहाँ पर जो है बताया गया है कि जहाँ पे 100 बंदों की कैपेसिटी है और ज़्यादा बंदे हो रहे हैं तो उनको यानी उनकी रोकथाम के लिए वहाँ पर एक असेंबली सेंटर होना चाहिए ताकि बंदों को रोका जाए, और जितने लोगों की गुंजाइश है अंदर जाने की उनको ही परमिशन दी जाए। और एक और पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि अंदर जाने के बाद भी अगर जो लोग हैं वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, कोरोना वायरस के जो SOPs बताए गए हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो भी जो दुकान का या मॉल्स का जो ओनर होगा उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। और पेनल्टी क्या है यहाँ पर बताया गया है कि यानी 6 महीने के लिए मॉल्स को, मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और आपने अभी वैक्सीन नहीं लगवा रखी है तो आपको अब कहीं पर भी एंट्री नहीं दी जाएगी। और आज की कोरोना वायरस की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम केस आए हैं आज। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 174 नए केस आए हैं। 202 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं। 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे ज्यादा जो केस आए हैं पिछले 24 घंटे में वो है रियाद में 55, मक्का में 31, एस्टन में 19, अलकसीम में 12, मदीना में 12, जजान में 11, असीर में 11, नजरान में 7, तबूक में 4, अलजोफ में 4, नॉर्दर्न बॉर्डर्स में 3, अल हाइल में 3, अल बहा में 2। और सऊदी अरब के अंदर अभी जो एक्टिव केस हैं बहुत ही घट गए हैं, लगभग 3 गुना जो है घट चुके हैं। सिर्फ 2788 केस हैं, जिनमें से 803 क्रिटिकल केस हैं जिनको ICU में रखा गया है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कोरोना वायरस की रिपोर्ट, जो कि सऊदी अरब के अंदर कोरोना के केसेस घट रहे हैं, जिसको देख करके लग रहा है कि इंशाल्लाह सऊदी अरब की गवर्नमेंट बहुत जल्द ही जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, मैं फिर से कहना चाहूँगा, अभी तो सिर्फ जिन लोगों ने सऊदी अरब के अंदर वैक्सीन लगवाई है उन्हीं लोगों को जो है परमिशन दी है डायरेक्ट आने की। लेकिन जब दूसरा मरहला इसका शुरू होगा उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाएगी डायरेक्ट आने की। अगर आपने अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है या वैक्सीन आपने लगवा ली है तो उसको ई-सर्विस पोर्टल पे जरूर अपलोड कर लें, क्योंकि जब फ्लाइट खुलेंगी सबसे पहले जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उन्हीं को परमिशन दी जाएगी। सभी कंट्री इस तरह से ही कर रही हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री को उठा करके देख लें, जिसने भी सफरी पाबंदी खत्म की है पहले वैक्सीनेटेड लोगों को ही उसने परमिशन दी है आने के लिए। तो बेहतर है कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो लगवा लें, और लगवा चुके तो उसको ई-सर्विस पोर्टल पे अपलोड कर लें और तवक्कलनामे अपना हेल्थ स्टेटस को इम्यून कर लें। लेकिन एक और खबर मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि इंडिया में भी कोरोना वायरस के केसेस जो है फिर से बढ़ने लगे हैं। और ये खबर जो है सऊदी अरब के अखबार में आई है।
ये जो है एक प्रॉब्लम है। खबर आजिल पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। इंडिया अनाउंसेस द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोर देन 45,000 न्यू इन्फेक्शन विद द कोरोना वायरस विद इन 24 आवर्स। तो यहाँ पर जानकारी ये दी गई है, पिछले 24 घंटे में इंडिया में 45,000 नए कोरोना वायरस के केसेस निकले हैं। अब यहाँ पे सऊदी अरब के जो अखबार में ये खबर आती है ना, तो ये थोड़ा सा यानी प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि इन लोग यानी ये लोग जो है नज़र रखते हैं चीज़ पे। वैसे देखिए सब चीज़ तो ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है इस तरह की खबरें आती हैं कि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इंडिया में जो है फिर से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने लगे हैं। एक और खबर जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि तवक्कलना में एक और ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है, और अगर आप जो है अपना इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप तवक्कलना में देख सकते हैं। आप जो है कब छुट्टी गए, कब वहाँ से आए, कितनी बार गए, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और एक भाई ने जो यहाँ पर सवाल किया था, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। फ्लाइट खुलने का इंतजार करें या वाया जाना सही है, प्लीज़ ज़रूर इसके बारे में अपनी राय दें। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो कोरोना वायरस के केसेस हैं सऊदी अरब के अंदर वो दिन पे दिन घट रहे हैं। जो टोटल केस हैं वो भी घट गए हैं, अब 3,000 से भी कम हो गए हैं। और सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने 30 सितंबर तक वीज़ा को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। इन सारी चीज़ों को देखकर तो यही लग रहा है कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट बहुत जल्द इंडिया से इंशाल्लाह कुछ नए रूल्स रेगुलेशन के साथ में फ़्लाइट्स खोलने का इंतज़ाम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात मैंने जो आपको न्यूज़ बताई है कि इंडिया में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं फिर से बढ़ने लगे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो तीसरी लहर की बात की जा रही थी, शायद उसी का जो है नतीजा है कि कोरोना वायरस के केसेस फिर से इंडिया में बढ़ गए हैं। अब दोनों चीज़ों को अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहली बात तो यह है कि अभी जिन लोगों को परमिशन है वो तो वही लोग हैं जिन लोगों ने सऊदी अरब के अंदर दोनों डोज लगवा करके वो छुट्टी गए हैं, तो वो डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा सा इंतजार और कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने वीज़ा को भी बढ़ा दिया है। तो हो सकता है 30 सितंबर से पहले पहले सऊदी अरब की गवर्नमेंट वैक्सीनेटेड लोगों को परमिशन दे दे सऊदी अरब आने की। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर बहुत ही सख्त ज़रूरत है, आपकी कफील जो आपका कफील है या आपकी कंपनी है वो आपको बुलाना ही चाहती है हर हाल में, अभी आपकी ज़रूरत है और वो आपके इकामे को या आपकी एग्जिट एंट्री वीज़ा को एक्सटेंड नहीं करेंगे बाद में, तो ऐसी सूरत में मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है तुरंत चले जाएं। अगर आपका इकामा और आपकी वीज़ा वैलिड है तो आप किसी वाया कंट्री के थ्रू आ सकते हैं। खर्चे के बारे में जो है लोग पूछते हैं कितना खर्चा होगा, तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर का ही खर्चा होगा। चाहे आप किसी भी कंट्री से चले जाएं, उज़्बेकिस्तान से चले जाएं, बहरीन से, ओमान से या कतर से, कहीं से भी आप चले जाएं, 1.5 लाख से ऊपर का ही खर्चा आप इसमें मान के चले। अगर ऐसी सूरत आपकी कोई है तो ऐसी सूरत में आपको चले जाना चाहिए, नहीं तो 30 सितंबर से इंशाल्लाह पहले पहले कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर आएगी। देखिए एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया है और काफ़ी बार ये सवाल जो है मुझसे मालूम किया गया है। इसमें मालूम ये किया गया है कि भाई जिनका इकामा 2020 में एक्सपायर हो गया है मार्च में, फिर उसको एक्सटेंड किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से यानी सितंबर तक, और इनकी वीज़ा को भी एक्सटेंड किया गया था सितंबर तक। लेकिन जो लोग सऊदी अरब नहीं आए किसी वाया कंट्री के थ्रू, वो इंडिया में ही रहे, इंतजार करते रहे। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनका एक्सटेंड नहीं हुआ है और उनके कंपनी ने, उनके कफील ने भी एक्सटेंड नहीं किया है। तो उन पे जो 3 साल की पाबंदी होगी वो कब से शुरू होगी, यानी मार्च 2020 में जब उनका इकामा एक्सपायर हुआ था तब से होगी, या जब सितंबर तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था वहाँ से वो जो है 3 साल हम जो काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जवाजात की तरफ से यही जानकारी आई है कि जब से आपकी एग्जिट एंट्री वीज़ा एक्सपायर हुई है तब से 3 साल आपको काउंट करने होंगे। फिर 3 साल की पाबंदी आपके ऊपर लग जाएगी अगर आप छुट्टी जाके सऊदी अरब वापस नहीं आएंगे। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी, कुछ जरूरी सवाल थे, उनके जवाब देने की मैंने कोशिश की है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।